सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला गल प्रधानमंत्री दे बयान दी। किसानी अंदोलन दे उत्ते प्रधानमंत्री दे वल्लों बयान दिता गया अपने संबोधन के दौरान गुजरात के कच्छ दे विच। जिहां किसानी अंदोलन दे विच उत्ते बोले ने प्रधानमंत्री मोदी, किसानों नूं लैके सरकार दी नीति नीयत बिल्कुल साफ। यह प्रधानमंत्री ने दावा किया है ते कहा कि मामले के हल दे लई केंद्र की सरकार 24 घंटे तैयार है। जदों भी किसान चाहण तां गलबात कर सकते हैं। किसानों के विच भ्रम फैलाया जा रहा है। विरोधी पार्टियां नूं भी निशाने दे उत्ते लिया प्रधानमंत्री ने ते कहा कि विरोधी पार्टियां सियासत कर रही ने, किसानों के मोढे दे उत्ते सियासी बंदूक रखी जा रही है। नवे कानूनां नूं किसानां दे हितैषी एक बार मुड़ तो दसदे होए प्रधानमंत्री नजर आए। गुजरात पहुंचे हुए ने प्रधानमंत्री ते उन्हां दे वल्लों उत्थे संबोधन किया गया एक रैली नूं ते उस दे विच किसानां दा मुद्दा गूंजदा होया नजर आया। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि एक तां 24 घंटे केंद्र की सरकार तैयार है इस पूरे मसले का हल कढण दे लई। एक बार मुड़ तो प्रधानमंत्री जिक्र करते आए नजर कि यह कानून जिहड़े केंद्र की सरकार लैके आए खेती रिफॉर्म्स दे लई ने, किसानां दे सुधार दे लई ने, किसानां दे हितैषी ने। किसानी अंदोलन नूं लैके विरोधियों के उत्ते भी प्रधानमंत्री वार करते नजर आए। सियासी जिहड़ी उन्होंने जिक्र किया कि किसानों के मोढे के उत्ते रख के सियासी बंदूक चलाई जा रही है ते जिहड़े विरोधी ने वो किसानों दे विच भ्रम फैला रहे हैं। देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। तो केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार के नुमाइंदे लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किसान हितैषी ने जिहड़े कानून लिआंदे गए ने ते नाल ही गलबात दे लई तैयार होने का दावा भी किया जा रहा है। सब दे विचाले गुजरात पहुंचे हुए प्रधानमंत्री कच्छ दे विच उन्होंने पंजाबी भाईचारे के लोगों के नाल भी मुलाकात की। किसानी सने होरना मुद्दों उत्ते भी गलबात उत्थे की गई। पंजाबी भाईचारे के लोगों के नाल सरकार दे वल्लों किसानों दे लई चुके जा रहे चुके गए कदमों बारे भी जानकारी दी गई। केंद्र सरकार नूं किसान हितैषी इस दौरान भी प्रधानमंत्री दसदे नजर आए ते नीति दा नीयत इसका जिक्र करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल साफ है। ते पंजाबी भाईचारे के लोगों के नाल प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, गलबात की, चर्चा किसानी मुद्दे नूं लैके की। ते इस समय साडे नाल गुजरात कच्छ तो साडे सहयोगी जुड़े ने जनक दवे। जनक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मुलाकात की गई है, कौन कौन लोगों से मुलाकात की गई है? जो कहा जा रहा है कि पंजाबी समुदाय के लोग थे जिनके साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने, कितनी देर ये बातचीत हुई है, कौन कौन लोग उनमें शामिल थे? बिल्कुल, देखिए ये 1965 में जो पंजाब से आकर जो किसान यहाँ पर बसे थे और अब उनका काफी बड़ा समुदाय भी एक तौर पे है और वो यहाँ पर आज पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। आज की मुलाकात को एक संदेश के तौर पे देखना चाहिए। एक संकेत भी दिया गया कि जिस तरीके से अभी पंजाब के किसान दिल्ली में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं फार्म बिल को लेकर, फार्म के कानून को लेकर, और उसको सामने ये एक संकेत के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के तैयार है। पीएम खुद जब बात करते हैं तो एक सरकार को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होते हैं, तो पीएम खुद जब बात कर रहे हैं तो एक संकेत साफ तौर पे ये कि खुला मन है। तो कोई भी कहीं पे बातचीत में डेडलॉक भी की स्थिति हो तब भी संवाद ही एक जरिया है जो आपको उसमें समझौते या समाधान तक पहुंच जाता है।
तो इसकी कोशिश पे इसको देखा जा रहा है। और आज पंजाब से आकर जो सालों पहले 1965 में जो किसान यहाँ पर बसे थे, उनके साथ आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, संवाद किया। जी, उनके साथ संवाद किया। क्या इनमें कुछ किसान भी थे या कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पंजाब के साथ संबंध है? क्योंकि बहुत समय हो जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1965 से वहां आए हो। वह उनके कई जो परिवार रिश्तेदार हैं वो अभी भी पंजाब में, उनके रूट पंजाब में है और वो सारे के सारे किसान हैं। ऐसे में चाहे पीएम की ये बात का संकेत ये है कि चाहे गुजरात का किसान हो या पंजाब का किसान हो, उनके लिए सारे किसान एक ही हैं। और ऐसे में एक संकेत साफ तौर पर है कि वो खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया जनक, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕੱਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਕ ਦਵੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1965-70 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ